सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जितने भी हाफ सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। आज हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और बचा हुआ सिलेबस कवर करेंगे। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, आप उससे जाके देख लें। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 2 के। तो देखते हैं हम। पहला वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आप उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखेंगे। दूसरा बौद्ध और जैन धर्म, जिसे धर्म आंदोलन के रूप से भी पेपर में आता है, उसकी शिक्षाएं और उसके उद्गमन के कारण, यानी कि ये जो धर्म है, नया धर्म उठा ही क्यों और उसका उद्गमन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। फिर मौर्य काल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। या तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, यानी मौर्य काल में प्रशासन किस तरीके से संचालित किया जाता था। और दूसरा क्वेश्चन अशोक, जो मौर्य काल का सबसे प्रमुख शासक था, उसकी दंभ नीति, जिसकी वजह से अशोक एक महान शासक के रूप में उभरा। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करिए, उसको समझाइए। दूसरा बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाएं और उसके उद्गमन के कारण। तीसरा मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। और चौथा अशोक के धर्म की नीति। तो आज 4 क्वेश्चन करने वाले हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन सामाजिक स्थिति के बारे में बताएं, जो हमने देखा था। तो सबसे पहले आप वैदिक काल का इंट्रो दोगे। तो वैदिक काल भी 2 भागों में था, एक कह सकते हैं वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। यानी कि जो वैदिक काल था, आप इसको भी थोड़ा डिफरेंस ऐसे कर सकते हो, जो वैदिक काल था उसमें सिर्फ एक वेद का विकास हुआ था, वो था ऋग्वेद। और जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें अन्य 3 वेद आ गए, अन्य 3 वेद। और वो अन्य 3 वेद कौन कौन से थे? तो वो थे यजुर्वेद, अथर्ववेद जो कि लास्ट वेद था, और बीच में कह सकते हो सामवेद। तो ये 3 वेद आ गए थे। इसका समय काल आप डालोगे 1500 ईसा पूर्व। और ये जो अन्य 3 वेद थे उत्तर वैदिक काल, ये था 1000 ईसा पूर्व के बाद। तो ऐसे उत्तर वैदिक काल समझाओगे आप। इसके बाद सामाजिक स्थिति समझाते हैं, यानी समाज में कैसी स्थिति थी, तो उसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने। जैसे पितृ प्रधान समाज या परिवार। पितृ प्रधान का मतलब होता है जो भी परिवार होता था उसमें जो मुखिया होता था वो उसका पिता होता था। ठीक है। दूसरी चीज, इसे आप पितृवंशिकता के रूप में भी देख सकते हैं। पितृवंशिकता क्या होती है? तो जो पिता होता है उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी, तो पिता की मृत्यु के बाद जो सारी सत्ता है, सारी संपत्ति और सारे अधिकार हैं, वो बड़े पुत्र को मिलता है, ना कि किसी पुत्री को कुछ भी नहीं मिलता और छोटे बेटे को भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बड़े पुत्र को मिलता है। तो पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र के हाथ में सत्ता। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त परिवार। जैसा कि आज देखोगे आप, एकल परिवार है, आज एकल परिवार की प्रथा चली आई है, जैसे माता पिता और बच्चे। तो उस समय एकल परिवार नहीं था, उस समय संयुक्त परिवार था, यानी दादा दादी और उनसे जितनी भी संतानें होती थी और उनकी संतानें होती थी, जैसे आपके चाचा चाची और बड़े पापा पापा, ये सारा परिवार मिलकर रहता था। तो संयुक्त परिवार था, मिलकर सारे निर्णय लिए जाते थे, और जो घर का बड़ा और मुखिया होता था, दादा माने जाते थे, वो सारे निर्णय लेते थे। इसके बाद दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रमुख बिंदु है पूरे ही वैदिक काल के समाज का। यानी जो समाज था वो पूरा 4 वर्णों में विभाजित था, 4 वर्ण। और इन 4 वर्णों को कर्म आधारित बांटा हुआ था, और कहीं कहीं इसे जन्म आधारित भी कहा जाता है। ठीक है। अभी 4 वर्ण क्या क्या थे? तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा देते थे और सबसे ऊंचा वर्ग होता था। यह घमंड सारे धार्मिक कार्य यही कराते थे। क्षत्रिय दूसरा वर्ग होता था, इनका काम रक्षा करना और युद्ध करना होता था। तीसरा वैश्य, ये तीसरा वर्ग होता था, ये पालन पोषण का कार्य करता था, पालन पोषण, और इसके लिए ये करता था व्यापार। ठीक है। और तीसरा वर्ग अपना चौथा वर्ग होता था, चौथा वर्ग जो था अपना अंतिम वर्ग होता था, और ये अंतिम वर्ग जो था सबकी सेवा करता था, यानी ऊपर के सभी की सेवा करता था और सबसे निचले कार्य करता था। फिर स्त्रियों की स्थिति, समाज के बारे में जानना है तो स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। और आप देखोगे कि वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अच्छी इसलिए कहते हैं, उनकी समाज में भूमिका रहती थी, निर्णय लिए जाते थे तो उनसे भी अनुमति ली जाती थी, परिवार में अच्छी स्थिति थी उनकी। और ऐसा कहा जाता है वैदिक काल में भी शिक्षाएं लेती थी स्त्रियां। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अपाला, मुद्रा, घोष, ये सारी स्त्रियां थी काफी सारी। इसके बाद अगला पॉइंट होगा विवाह। विवाह को समझाओगे आप। उस समय विवाह के क्या प्रकार थे, विवाह के क्या प्रचलन थे? तो विवाह जो था वैदिक आधार पर होता था, वैदिक आधार पर। वैदिक आधार पर विवाह होता था, मंत्रों के आधार पर होता था।
ठीक है, उस समय आपको स्त्री धन दिया जाता था। स्त्री धन को आज दहेज के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय स्त्री धन दिया जाता था जिसपे स्त्री का अधिकार होता था, और ये पुरोहितों द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। आज भी आप देखो तो पुरोहित ही विवाह को संपन्न कराते हैं, यानी जो पंडित होते हैं, और ये वैदिक मंत्रों द्वारा होते हैं, वैदिक मंत्रों द्वारा। तो विवाह के कुछ अपने नियम थे। फिर नियोग प्रथा, नियोग स्त्रियों के संबंध में प्रथा थी, स्त्रियों के संबंध में। तो इस प्रथा में क्या था, कोई भी स्त्री जो विधवा हो जाती थी, यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो अपने देवर से विवाह करने का अधिकार था, देवर से विवाह। आने वाले समय में आप देखोगे जब स्थिति और खराब होगी, उत्तर वैदिक काल आएगा, तो स्थिति स्त्रियों की ज़्यादा खराब हो जाएगी। उनको सती प्रथा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो देवर से विवाह नहीं, वो मृत्यु का सामना करेगी। लेकिन पहले वैदिक काल में क्या था, वो देवर से विवाह कर सकती थी, और अन्य भी प्रावधान थे विधवाओं के लिए। तो स्त्री काफ़ी, मतलब स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और समानता की बात करेंगे तो उस समय समानता थी। आप देखोगे समानता क्यों थी, आपने देखा स्त्रियों की स्थिति, सबको समान अधिकार दिए जा रहे हैं, समान अधिकार दिए जाते थे, और साथ ही संपत्ति पे भी अधिकार दिया जाता था। और इसके अलावा आपने एक पॉइंट और देखा, शिक्षा, उसमें भी सबको बराबर मिल रहा है। तो इससे पता चलता है उस समय का समाज जो था वो काफ़ी समानता पे विश्वास करता था। और शिक्षा की बात करें तो उस समय शिक्षा का प्रचलन था, ठीक है, पुरोहितों द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। दूसरी चीज, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, सिर्फ शूद्रों को ज़्यादा अनुमति नहीं थी, उन्हें कुछ हद तक ही अनुमति थी। इसके बाद आर्थिक स्थिति में कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, यातायात और अंत में व्यापार, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जिसने हड़प्पा वाला पॉइंट देखा होगा उसमें भी देखा होगा, ये सारे पॉइंट सिमिलर होते हैं। कृषि करते थे, जो माल उत्पादन होता था, उत्पादन से जो बचता था उसको वो व्यापार भी करते थे और निजी प्रयोग भी करते थे। ये आपने उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन देखा है, सेम करेंगे। पशुपालन में भी सेम। गृह उद्योग में छोटे छोटे उद्योग बनाते थे। उस समय छोटे छोटे उद्योग जैसे पहिए के उद्योग चल रहे थे, पहिए बना रहे थे, क्योंकि नया नया परिवहन का उद्योग और यातायात का विकास हो रहा था, तो पहिए का विकास ज़्यादा और था। फिर यातायात का विकास किस लिए होता था, व्यापार के लिए और भ्रमण के लिए। लोग एक दूसरी जगह जाते थे भ्रमण के लिए, भ्रमण करके क्या ढूंढते थे, रोजगार। तो इसके लिए भी यातायात का विकास होता था। और व्यापार तो हो गई, व्यापार का मतलब होता है आपका वस्तु विनिमय। उस समय सिर्फ वस्तु विनिमय होती थी, आज तो आप मुद्रा देते हो, लेकिन उस समय मेनली वस्तु विनिमय होती थी। और व्यापार जो होता था अन्य क्षेत्रों से होता था, नदी के मार्गों से होता था, नदियों के मार्गों द्वारा होता था। तो व्यापार का भी काफ़ी विकास था उस समय। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो है आपका वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो आप इसे ऐसा एक्सप्लेन कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन अपना है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। ये क्वेश्चन ऐसे बौद्ध और जैन धर्म का अलग अलग से भी आ सकता है और काफ़ी हद तक एक साथ भी आ सकता है, तो आप देखोगे इसको अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले आप दोनों का परिचय दोगे, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का भी। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप बताओगे 6ठी शताब्दी में उठा था ये धर्म। दोनों ही धर्म का उद्गमन 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 6ठी शताब्दी में जब ये आया तो इसका जो निर्माण है वो किया गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध। और आपको पता हो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के बोध गया में हुई थी, बिहार के बोध गया में। और फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ, और विकास हुआ तो आपने देखी उसकी काफ़ी सारी शिक्षाएं हैं, जिसकी वजह से आपका चैप्टर बना और आपको पढ़ना पड़ रहा है। फिर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो होते हैं वो गुरु होते हैं काफ़ी सारे। तो जैन धर्म में टोटल 24 गुरु रहे हैं, और जो इसके प्रथम गुरु रहे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी है उनका नाम है स्वामी ऋषभदेव, स्वामी ऋषभदेव, ऋषभदेव। और इसके जो 24वें थे यानी लास्ट जो थे वो सबसे प्रमुख थे महावीर जैन, महावीर जैन, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हो बगल में, महावीर, ये महावीर जैन है जो सबसे प्रमुख थे पूरे जैन धर्म में, जिन्होंने जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विकास किया था, जिसकी वजह से जैन धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तो सबसे पहले इनका एक कॉमन क्वेश्चन जो उठता है वो उठेगा कि इनका कारण, यानी इन दोनों ही धर्मों का प्रचार हुआ, इसका क्या कारण था। तो दोनों में सिमिलर आंसर आएगा, इसलिए हम कॉमन देखेंगे इसको। हालांकि इसको धर्म आंदोलन भी कह सकते हैं। 6ठी शताब्दी में धर्म आंदोलन, दो नए धर्म जो आए, दो नए धर्म आए, इसे धर्म आंदोलन कहा गया क्योंकि धर्मों का विकास हुआ और धर्मों की शुरुआत हुई, धर्मों की शुरुआत और इसका विकास, ये धर्म आंदोलन के रूप में जाना गया। तो पेपर में हो सकता है बौद्ध जैन ना देके ऐसे दे दें कि धर्म आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, उसके क्या कारण, तो कारण यही कारण होंगे। और बाकी धर्म आंदोलन में आप दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। अब इसका प्रचार क्यों हुआ, तो पहला पॉइंट नया धर्म। सबसे पहले तो नया धर्म था जो आकर्षण का बिंदु था। आपको पता है कोई भी चीज़, नई चीज़ आकर्षित करती है लोगों को। उसके बाद इसकी विशेषताएं, यानी इस धर्म की अलग अलग विशेषताएं, विशेषताओं में जैसे शिक्षा, इनकी वेशभूषा,
वेशभूषा भी बहुत आकर्षित करती है। इसके अलावा इनके गुरु, तो इन सब चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए नए धर्म को देख कर और लोग इनसे जुड़े। दूसरी चीज़ सस्ता धर्म, तो इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता था, कोई हवन नहीं होता था, कोई यज्ञ नहीं होता था। जैसे कि हमारे धर्म में बहुत सारे यज्ञ हवन होते थे, तो इस वजह से बहुत सारा खर्चा होता था और बलि जैसी व्यवस्था भी नहीं थी। अब बलि ना होने की वजह से भी खर्चा बचता था और बहुत सादे तरीके से इनकी उपासना होती थी, जिस वजह से कम खर्चा होता था, खर्चा ही नहीं होता था लगभग। तो लोग इसकी तरफ जुड़ गए क्योंकि लोगों को उपासना करनी है ईश्वर की और सस्ते तरीके से करेंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदू धर्म में त्रुटियाँ। तो हमारा जो हिंदू धर्म था भारत में सबसे प्रमुख तौर पे और पहले हिंदू धर्म था, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारी त्रुटियाँ यानी कि बुराइयाँ आ गई। अब बुराइयाँ कैसे? स्त्रियों के प्रति कैसे? जैसे कि उनको पर्दे में रखना जाने लग गया, पर्दा प्रथा, उनके साथ सती प्रथा जैसी घिनौनी व्यवस्था हो गई। इसके अलावा उनको भ्रूण हत्या का सामना करना पड़ा, यानी कि जो महिलाएं होती थी उनको बचपन में ही, बच्चे जो होती थी लड़कियां छोटी, उनको मार दिया जाता था। लोगों को पसंद नहीं था कि उनके घर में लड़की हो, तो ये सारी बुराइयां आ गई। इसके अलावा हिंदू धर्म में और भी त्रुटियां थी, जैसे जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्ण के आधार पर भेदभाव। तो लोगों के अंदर भेदभाव और ऊंच नीच का भाव बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से लोग धर्म छोड़ने लग गए। तो ये बहुत सारी त्रुटियां थी। दूसरा, ब्राह्मणीय वर्चस्व। आपको पता है कि ब्राह्मण जो था सबसे ऊपर था, यानी सर्वोच्च था। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी कौन होगा? ब्राह्मण था, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब इस वजह से ये धर्म में अपना दबदबा दिखाता था। दबदबा दिखाने का मतलब मनमाने नियम करना। और दूसरा, सबके साथ भेदभाव तो करते ही थे, भेदभाव, अन्य की आलोचना, यानी अन्य धर्म अन्य वर्ण की आलोचना करना। तो ये काम हो रहे थे जिसकी वजह से लोग धर्म छोड़ रहे थे और अन्य धर्मों में जा रहे थे, जैसे कि बौद्ध और जैन। बलि व्यवस्था, यानी कि उस समय जो कर था वो बलि के रूप में होता था और धर्म में भी बलि लगती थी, यानी धर्म में आपको देवी देवताओं को मनाने के लिए बलि देनी पड़ती थी। तो लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। तो लोगों ने धर्म छोड़ के बौद्ध जैन की तरफ गए। दूसरा, यज्ञ हवन और मंत्र व्यवस्था। हमारे धर्म में यज्ञ हवन मंत्र व्यवस्था, जो मंत्र ब्राह्मण करेंगे उसमें बहुत सारा पैसा लगता था। फिर ये अंधविश्वास की तरफ भी जाते थे, तो लोगों ने धर्म छोड़ के नए धर्मों की तरफ मुख किया। दूसरा, नए धर्म की शिक्षाएँ, यानी जो बौद्ध और जैन थे, बौद्ध और जैन धर्म, इनकी शिक्षाएं जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो नैतिकता को इंगित करती थी, नैतिकता को आधार बना के लोगों को विकास करने की बात करती थी। तो ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा आकर्षित हुए और बौद्ध और जैन की तरफ चले गए। तो ये आपका पॉइंट इजीली आप कर लोगे इसे कि धर्म आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, या बौद्ध और जैन को लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार क्यों किया, या फिर उसे अपनाया क्यों। तो ये सारे कारण लिखोगे। इसके बाद आप शिक्षाएँ बताओगे। पेपर में दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे, बौद्ध व जैन धर्म की शिक्षाएँ। तो पहली शिक्षा, 4 आर्यव्रत, बौद्ध धर्म के देख रहे हैं हम, 4 आर्य सत्य जो थे, आर्यव्रत के सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध, मध्य मार्ग। यानी कि दुख यानी व्यक्ति का जो जीवन है, इसमें गौतम बुद्ध ने बताया जो जीवन है वो दुख से भरा है। जन्म से लेके मृत्यु तक दुख होगा आपको, और इसका कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है आपकी जो इच्छाएं होती हैं, वो आप जियोगे जब तक, जब आप जीवन रहेगा जब तक आपको इच्छाएं होंगी, तृष्णा होगी, और जब तक आपको तृष्णा रहेगी जब तक दुख होता रहेगा। तो ये एक चक्र है जिसमें आप बंधे रहोगे। फिर दूसरा, दुख समुदाय, यानी ये समूह है, समाज है, परिवार है, और इस सब में तृष्णाएं आपको होंगी, अलग अलग तरीके की तृष्णाएं होंगी जिसमें से आपको दुख होगा। और दुख निरोध, यानी कि दुख से बचाव हो सकता है, इससे सुरक्षा की जा सकती है। और सुरक्षा कैसे की जा सकती है? जो आपकी तृष्णा है, यानी कि जो आपकी इच्छा है, इसे जैसे ही आपके उद्गमित होती है, उठती है, इसको समाप्त कर दिया जाए। गौतम बुद्ध का मानना है इच्छाएं होंगी, जब तक जीवन रहेगा इच्छाएं होंगी, लेकिन आपको दुख से बचना कैसा है कि जैसे इच्छाएं आपकी उद्गमित होती हैं, आप उस इच्छाओं को उसी समय दबा दो। जब तक आपकी इच्छाएं बड़ी हो जाएंगी आप उसे दबा नहीं पाओगे, जब आपकी इच्छाएं बड़ी हो जाएंगी फिर आप दुख झेलोगे, हर इच्छा पूरी नहीं होती है। और इनसे बचने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, इच्छाएं कैसे दबा पाओगे? जब मध्यम मार्ग पर चलोगे। मध्यम मार्ग मतलब होता है, गौतम बुद्ध ने इसके बारे में अष्टांगिक मार्ग का दर्शन दिया है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा जीवन में सत्य के राह पे चलो, और वो भी सत्य से संबंधित 8 सिद्धांत दिए हैं। जैसे सत्य विचार करो, सत्य ध्यान करो, सत्य वचन बोलो, सत्य उद्देश्य रखो, सत्य व्यवहार करो। यानी कि जब इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो छलावे से और दिखावे की दुनिया से बच के रहता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान को दुखों का कम सामना करना पड़ता है और वो सत्य से परिचित रहता है। तो जो भी दुनिया में जैसा भी हो रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है ईजिली। इसके बाद गौतम बुद्ध की 10 शील शिक्षाएं जो उन्होंने भिक्षुओं को दी। भिक्षुओं को मतलब वो एक ऐसी शिक्षा थी जो उनके फॉलोअर्स, अनुयायी होते थे, जो उनके धर्म को अपनाते थे नए तौर पर, तो उन्हें वो शिक्षा देते थे। जैसे कि धन एकत्रित नहीं करना है, परिवार में जीवन यापन नहीं करना है, ठीक है, समाज की मोहमाया छोड़ देनी है, चोरी नहीं करना है,
हिंसा नहीं करनी है, पशु हत्या नहीं करनी है। तो ये सारी 10 शील में शिक्षाएं दी उन्होंने अपने भिक्षुओं को, जो उनको फॉलोअर्स कर रहे थे, फॉलोअर्स बन रहे थे और उन मठों में रहते थे। दूसरा नास्तिकता, यानी गौतम बुद्ध नास्तिकता में मानते थे, वो ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो प्रकृति को मानते थे और उनके अनुसार प्रकृति के आधार पर आपका जीवन आपके नियंत्रण में रहता है खुद, और आप उसे खुद संचालित करते हो। अगला पॉइंट कर्मवाद। अब जैसा कि पिछले में बताया उन्होंने, आप खुद संचालित कर रहे हो तो आपका पूरा जीवन आपके कर्मों पर आधारित होता है। जो जीवन आधारित होता है आपके कर्मों पे, आप जैसा कर्म करते हो आपको वैसे ही फल मिलते हैं, चाहे वो मतलब लॉन्ग टर्म में मिले या शॉर्ट टर्म में मिले, लेकिन आपके जो कर्म के आधार पर ही फल मिलते हैं आपके जीवन में, सुख और दुख। तो कर्मों के आधार पर उसे अच्छा भी कर सकते हो आप जीवन को, और उसके लिए आप बुराई भी कर सकते हो। बुराई का मतलब होता है आप उसी की वजह से दुख प्राप्त कर सकते हो। दूसरा पुनर्जन्म, यानी कि ये आत्मा को तो नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनका मानना था कुछ समय के बाद, मृत्यु के कुछ समय बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है। समय मतलब ऐसे नहीं 3-4 घंटे बाद, मतलब कुछ लॉन्ग पीरियड लगता है, कुछ साल, कुछ महीने, जिसके बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है और मानव रूप में ही होता है। इसके बाद निर्वाण, अंतिम उद्देश्य। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष यानी आप सुख और दुख से मुक्त हो गए, आपको ना सुख है ना दुख है, आप ऊपर हो इन सब चीज़ों से, तो इसे कहते हैं अंतिम उद्देश्य। इनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यही था, निर्वाण प्राप्त हो जाए इंसान को, किसी प्रकार का सुख और दुख ना रहे, मोक्ष प्राप्त हो और जीवन कैसा रहे, संतुलन में। तो ये इनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य था। अगले पॉइंट देखोगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। इसमें हमारी पहली शिक्षा जो है वो पंचव्रत है। यानी जो जैन धर्म था वो पंचव्रत पे काम करता था, यानी 5 नियम थे जीवन के लिए जो सर्वोपरि थे, सबसे ज़्यादा जरूरी थे। जिसमें सबसे पहले अहिंसा, यानी को आपको हिंसा का पालन नहीं करना, अहिंसा के पालन करना है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी, अहिंसा के मार्ग पर जीवन यापन करना है। दूसरा था सत्य, यानी सत्य के मार्ग पर जीवन यापन करो। तीसरा असेत्य, असेत्य मतलब होता है चोरी ना करना। हमारा चौथा बिंदु था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है त्याग करना, घर का त्याग करना। जब आप घर का त्याग करके निकलोगे बाहर तो आपको शिक्षा की प्राप्ति होगी, तो घर का त्याग करो, किसके लिए, शिक्षा के लिए। और हमारे 5वें व्रत की बात करें, जो 5वां व्रत था वो मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 5वां व्रत महावीर जैन ने जोड़ा था। महावीर जैन, इसके 4 व्रत तो पहले से ही थे लेकिन महावीर जैन ने 5वां व्रत जोड़ा, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। यानी कि जीवन में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर दूसरा तपस्या का महत्व। इन्होंने माना तपस्या, ध्यान, तप और कर्म, इसके आधार पर ही जीवन जिया जा सकता है और इसके आधार पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा अनीश्वरवाद, यानी ये भी गौतम बुद्ध की तरह ही अनीश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। ये नास्तिक संप्रदाय है, इन्हें नास्तिक संप्रदाय भी कहते हैं। इनका मानना है कर्म करो और सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा जो है, सारा नियंत्रण जो है वो मानव के खुद के हाथ में और उसके आधार पर ही मानव जीवन यापन करता है। अगली शिक्षा है इनकी त्रिरत्न, जो इनकी सबसे प्रमुख शिक्षा मानी जाती है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, ये एक तो ये समझ लो आप पहले गुरु के संबंध में, तो सम्यक दर्शन किसका करना है, गुरु का। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो पहले सम्यक दर्शन, सही गुरु का निर्णय लेना पड़ेगा। फिर सम्यक ज्ञान, उस गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। और तीसरा सम्यक कर्म, उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान के आधार पर कर्म, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला वेदों में अविश्वास। आप समझ गए वेदों में अविश्वास किस लिए, क्योंकि वेदों में यज्ञ है, हवन है, वर्ण है, जाति है, विवाह के प्रकार हैं, तो इन सब चीज़ों में ये लोग विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि इंसान खुद नियम कानून बनाता है, उसके अपने परिस्थिति के अनुसार, उसके आधार पर जीवन यापन करता है। तो ये आपका बौद्ध और जैन या धर्म आंदोलन का क्वेश्चन समाप्त हो गया, आप इजीली इसे कर पाओगे और पॉइंट टू पॉइंट है तो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना इसे। इसके बाद मौर्य काल के बारे में जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा मतलब लास्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन लास्ट यूनिट है मौर्य काल के प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो पहले मौर्य काल समझ लो। मौर्य काल यानी कि मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य हमारे भारत के, प्राचीन भारत का प्रमुख साम्राज्य है। प्राचीन भारत में कई सारे राजवंशों में सबसे प्रमुख माना जाता है, तो हम लिख देते हैं इसको सर्व प्रमुख। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय सहायता जो करी थी वो बहुत ही फेमस चाणक्य, जो इनके गुरु थे, उन्होंने करी थी। और स्थापना का रूप क्या था, तो 321 ईसा
पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया। नंद वंश की समाप्ति के साथ ही मौर्य वंश की स्थापना हो गई, समाप्ति के साथ। तो ऐसे करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के राजाओं के नाम की बात करें तो पहला अपना चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, दूसरा बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं होगा, ये बिंदुसार है, ठीक है। तीसरा अशोक, और अशोक बहुत ही महान था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में बनेगा कि अशोक के धम्म। तो ये तीनों ही प्रमुख शासक थे, ये इंट्रोड्यूस हो गए आप। फिर इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था बताओगे। तो मौर्य काल के प्रशासन को प्रमुख तौर पे 3 भागों में विभाजित किया था, जैसा कि आज है। ये समकालीन विश्व में समानांतर है, समकालीन विश्व की राजनीति के समानांतर, ठीक है। 3 भागों में विभाजित है, जैसा कि आज भी है। तो सबसे पहले केंद्र वाला देखेंगे। तो केंद्र वाला प्रमुख होता था। प्रमुख इसलिए होता था क्योंकि ये सब पे नियंत्रण, पूरे साम्राज्य पे नियंत्रण करता था। इसमें सबसे पहले होता था सम्राट, सम्राट यानी राजा। राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, सारे निर्णय लेता था पूरे साम्राज्य में, सारे नियम बनाता था, संपूर्ण कोष पे अपना नियंत्रण रखता था, संपूर्ण कोष पे नियंत्रण रखता था अपना, ठीक है। दंड विधान, दंड देने के लिए जो विधान है वो भी ये बनाता था और दंड भी देता था, न्याय भी करता था राजा। तो राजा जो था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वो कोई भी काम कर सकता था। और राजा ने अपने साथ साथ मंत्री परिषद भी बनाए थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे, जैसा कि आज भी होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंत्री थे जिनका नियंत्रण रहता था, और सीधे किसको रिपोर्ट करेंगे, राजा को नियंत्रण रहता था। जैसे कि आप सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता था, जैसा आज भी होता है उस समय भी होता था, और प्रधानमंत्री जो था उस समय चाणक्य था, ठीक है। फिर अन्य अध्यक्ष जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं जो उसके कार्य करते हैं, जैसे कि कोष अध्यक्ष जो किसका काम करेगा, कोष का काम करेगा। जैसे स्वर्ण अध्यक्ष किस पे कंट्रोल रखेगा, अपना सोने पे अध्यक्ष रखेगा। तो जितने भी विभाग होते थे सभी के लिए अपना एक अध्यक्ष होता। तो ऐसे करके पूरे सेंट्रल लेवल पे नियंत्रण करते थे। इसके बाद प्रांत की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का प्रांत जो था 4 भागों में विभाजित था। जितना भी कंट्रोल था ना मौर्य साम्राज्य का, जितने भी लोकेशन पे, जितने भी एरिया पे, उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहले उत्तरापथ, यानी कि जो उत्तर का क्षेत्र है उसे उत्तरापथ कहा गया, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापथ, यानी दक्षिणी जितना क्षेत्र था उसका दक्षिणापथ नाम दिया गया, उसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और प्राशी जो था वो प्रमुख क्षेत्र था। प्रमुख क्षेत्र इसलिए इसमें केंद्र का नियंत्रण रहता था, केंद्र शासन रहता था, इसीलिए आप देखोगे ये 4 हैं। और प्राशी मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि प्रमुख है और इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। तीसरा अवंती जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, आज एमपी के क्षेत्र में, और इसकी राजधानी उज्जैन थी। कलिंग अपना उड़ीसा के क्षेत्र में, और इसकी राजधानी तौशली थी। तो ऐसे करके प्रांत को 4 भागों में विभाजित किया था। अब इसमें शासक की बात करें तो इसमें जो शासक होता था उसे हम राज्यपाल कहते थे। और ये जो राज्यपाल होता था ये युवराज भी हो सकता था। युवराज यानी जो राजा का पुत्र होगा, या राजा का कोई मित्र हो सकता था, या कोई हारा हुआ राजा। यानी कि राजा ऐसे करते थे, किसी भी छोटे प्रांत को कब्जा करने के लिए उसके राजा को हराया और फिर उसके राजा को ही वहाँ का राज्यपाल बना दिया और कहा कि आप हमारे नियंत्रण में काम करोगे। तो हारा हुआ राजा भी वहाँ का नियंत्रणकारी हो सकता था, लेकिन वो भी केंद्र के नियंत्रण में रह के। तो ऐसे करके प्रांतों का विभाजन था। इसके बाद आप देखोगे स्थानीय प्रशासन, तो सबसे पहले नगर शासन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। नगर शासन को हम जनपद कह सकते हैं, जनता का पद यानी जनता के रहने का स्थान, और वो भी कई भागों में था। सबसे ऊपर स्थानीय आ जाएगा जिसमें 800 गांव होते थे पूरे। द्रोण मुख्य जो कि 400 गांव का होता था, वो उससे नीचे होता था। फिर संग्रहण जिसमें 100 गांव होते थे, और ग्राम जिसे 1 गांव का होता था उसे सिर्फ ग्राम कहते थे। तो ऐसे कर करके एक बड़ी पूरी पॉलिसी बनती थी जिसके तहत स्थानीय सबसे ऊंचा होता था। इसके बाद नगरों के संचालन के लिए समितियां बनाई हुई थी। अभी समिति है जनगणना समिति, जो कि आंकड़े एकत्रित करेगी किसकी, जनसंख्या के, और इन आंकड़ों के बिहाफ पे नियम बनेंगे, योजनाएं बनेंगी। ये राजा देखेगा कि इसको क्या कार्य करना है इन जनसंख्या के आधार पे। फिर वाणिज्यिक समिति जो किस पे नियंत्रण रखेगी, व्यापार पर, और व्यापार पे कैसे निर्णय लेने हैं, क्या कार्य करना है, ये सारे देखेगी। फिर वस्तु निरीक्षक समिति जो उत्पादन हो रहा है उसके वस्तु का निरीक्षण। फिर कर समिति कि कितना कर एकत्रित करना है, करों को एकत्रित करने के लिए समिति। फिर पुलिस अनुशासन जो बहुत जरूरी है, जो सुरक्षा का काम करेगी, ठीक है, अपराधियों को पकड़ेगी। तो ये सारे कार्य पुलिस अनुशासन काम करेगी, और इस साम्राज्य में अनुशासन भी स्थापित करेगी, इसीलिए इसके नाम के आगे अनुशासन भी लिखा है, तो आप इसे लिखोगे। इसके बाद अपना पॉइंट है ग्राम शासन। तो स्थानीय में 2 थे, एक नगर और दूसरा ग्राम। तो ग्राम शासन में आप देखोगे सबसे नीचे ग्रामिक होता है, यानी जो एक गांव का अधिकारी होता है, अधिकारी कह लो या प्रमुख कह लो, जैसे आज मुखिया होते हैं उसी तरीके से ग्रामिक होता है। गोप होता है जो कई गांवों का समूह होता है, कई गांवों का समूह।
और स्थानिक एक तरह से वर्तमान में जिले के स्तर पे मान लो, जिले के स्तर पे यानी ज्यादा गांवों का। गोप कभी कई गोपों का समूह होता था, ये कई गोपों का समूह। फिर इसके बाद गांव में भी न्याय की व्यवस्था थी, वो ग्राम सभा ही करती थी। छोटे न्याय तो छोटा, इसे छोटा न्यायालय भी कहते थे, छोटे न्यायाधीश कहते थे इसके जो मुखिया होते थे उनको। फिर गुप्तचर, पुलिस, यानी यहाँ पे गुप्तचर की व्यवस्था थी और पुलिस की व्यवस्था थी। पुलिस थी सुरक्षा के लिए और गुप्तचर इसलिए होते थे राजा को सूचना देते थे, राजा को सूचना देंगे कि कोई ऐसे षड्यंत्र तो नहीं चल रहा जो राजा के खिलाफ हो, राजा की सत्ता को समाप्त करने के लिए हो। फिर तीसरा आर्थिक प्रबंधन, तो यहाँ पे आर्थिक प्रबंधन के ज्यादा उपाय होते थे क्योंकि यहाँ कई तरह के कर होते हैं, जैसे भूमि कर, दंड कर, जैसा भी बताया कि ग्राम सभा क्या है, दंड भी दे सकती थी अगर आप अपराध करोगे तो इसमें कर लिया जाता था। फिर बिक्री कर कि किसको कितना, सेल टैक्स जैसा आज होता है। फिर इसके बाद आयात निर्यात, यानी कि कितना आया कितना गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टैक्स व्यापार के लिए। तो अब अपना चौथा पॉइंट है अशोक के स्तंभ, मतलब इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है अशोक के धम्म, सॉरी। तो आप अशोक के बारे में एक समझ चुके हो कि अशोक कौन से साम्राज्य का था, मौर्य साम्राज्य का। ये तीसरा प्रमुख शासक था। अशोक को महान कहते हैं, यानी अशोक एक महान शासक है हमारे इतिहास में। अशोक के बारे में ये समझो आप, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। इस युद्ध में हुआ क्या, उसने कई सारे लाखों लोगों को मार दिया, जिसके बाद उसने निर्णय लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके बाद हिंसा भी नहीं करूंगा, और उसने एक धर्म अपनाया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। तो इसके संबंध में उसने धम्म गढ़वाए। धम्म में क्या करता था, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखवाता था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं का प्रचार प्रसार करवाता था शिक्षाएं लिखवा के। और एक और चीज, इसने यहाँ पे एक अधिकारी भी नियुक्त किया था जो धम्म की देखभाल करता था, उसे धम्म महामात कहते थे, धम्म महामात। तो आप बता दोगे धम्म क्या होता है, जिसपे वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिख के प्रचार करवाता था। ये विशेषता पत्थर के होते थे, और ये भी इसने कब शुरू किया, 261 के बाद, जब उसे लगा कि मैं अब हथियार नहीं उठाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा। अब धम्म की विशेषताएं देखें तो धम्म की अपनी विशेषताएं थी। जब शिक्षाएं लिखवाएगा तो लोगों को जागरूक करने के लिए लिखवाएगा, यानी आदर्श उद्देश्य, यानी जीवन में लोगों के आदर्श उद्देश्य आए, जीवन का विकास हो लोगों का, मानवता है लोगों के जीवन में, धार्मिक सहिष्णुता, यानी किसी प्रकार का धर्म में लोग आपसी में भेदभाव ना करें, ऊंच नीच ना करें, और सब में समानता हो, इसे सहिष्णुता कहते हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य था अहिंसा। ये बौद्ध धर्म की ही शिक्षाएं हैं जो इसका मानना था पूरे में प्रचार करना चाहिए। अहिंसा, हिंसा मत करो, जन कल्याण, सभी का कल्याण होना चाहिए। और ऐसा इसलिए इसने करवाया कि जब सब शिक्षाएं पढ़ेंगे तो सबको नॉलेज होगी, सब अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो सत्य कर्म करेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। फिर आडंबर का खंडन, आडंबर यानी जो दिखावा होता है या अंधविश्वास होता है। अब ये क्यों कर रहा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी आडंबर नहीं मानते, तो ये भी आडंबर को नहीं मानता था। फिर मानवता, सार्वभौमिकता होती है, यानी मानवता को सबसे ऊपर रखो। वही नास्तिकतावाद की तरह ही मानव अपने कर्म के आधार पर जीवन यापन करता है, और उसको कर्म सत्य होंगे तो उसका जीवन भी सही मार्ग पे चलेगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से पेपर में कर सकोगे, और इस पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।